लक्ष्मण की वो तपस्या जिससे काल भी हार गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई योद्धा लगातार 14 वर्षों तक बिना सोए पहरेदारी कर सकता है? क्या यह मुमकिन है कि किसी ने 14 साल तक अन्न का एक दाना भी न चखा हो? हम अक्सर रामायण में युद्ध और शस्त्रों की बात करते हैं, लेकिन रावण के पुत्र इंद्रजीत का अंत शस्त्रों से नहीं, बल्कि लक्ष्मण जी की उस अदृश्य तपस्या से हुआ था जिसने प्रकृति के नियमों को भी झुका दिया था। आज इंस्पायरिंग अनसीन पर हम पर्दा उठाएंगे लक्ष्मण जी के उसी कठिन संकल्प से, जिसे सुनकर स्वयं भगवान श्री राम भी भाव विभोर हो गए थे। कथा तब की है जब रावण पर विजय पाकर प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौट आए थे। राज दरबार में अगस्त्य मुनि पधारे और उन्होंने युद्ध की चर्चा करते हुए एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। मुनि बोले, हे राम, रावण और कुंभकर्ण महान वीर थे, पर सबसे अजय योद्धा तो इंद्रजीत था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल वही कर सकता है जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, जो 14 वर्षों तक सोया न हो और जिसने 14 वर्षों तक कुछ खाया न हो। श्री राम अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, लक्ष्मण तो वन में मेरे साथ ही थे, मैंने स्वयं उन्हें फल दिए और वे मेरी कुटिया के पास ही रहते थे। यह कैसे संभव है? तब लक्ष्मण जी को दरबार में बुलाया गया। लक्ष्मण जी ने जो सत्य बताया वह आज भी निष्ठा की सबसे बड़ी मिसाल है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, जब हम ऋष्यमुख पर्वत पर थे और सुग्रीव ने हमें माता सीता के आभूषण दिखाए तो मैं केवल उनके चरणों के नूपुर ही पहचान सका, क्योंकि मैंने 14 वर्षों में कभी माता के चरणों से ऊपर अपनी दृष्टि उठाई ही नहीं। रही बात निद्रा की, तो लक्ष्मण जी ने बताया कि वनवास की पहली रात ही उन्होंने निद्रा देवी को अपने बाणों से रोक दिया था। निद्रा ने हार मानकर उनसे वरदान मांगा कि वह 14 वर्षों तक उन्हें स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन बदले में लक्ष्मण की पत्नी माता उर्मिला को 14 वर्षों तक सोना पड़ा। भोजन के बारे में लक्ष्मण जी ने जो कहा उसने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। उन्होंने कहा, भैया, आप फल लाकर मुझे देते थे और कहते थे, लक्ष्मण ये फल रख लो। आपने कभी उन्हें खाने का आदेश नहीं दिया। आपकी आज्ञा के बिना मैं उन्हें कैसे ग्रहण करता? ने उन सभी फलों को टोकरियों में संभाल कर रख दिया। जब वे टोकरियां मंगवाई गईं, तो उनमें 7 दिनों के फल कम थे। लक्ष्मण जी ने बताया कि जिस दिन अयोध्या से दुखद समाचार मिले या जिस दिन युद्ध में कठिन संकट आया, उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे। लक्ष्मण जी ने गुरु विश्वामित्र से प्राप्त उस विद्या का उपयोग किया था जिससे बिना अन्न के जीवित रहा जा सकता है। यह सुनकर श्री राम ने अपने अनुज को गले लगा लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि मन के संयम और निस्वार्थ सेवा में होती है। सच्ची भक्ति और मर्यादा के प्रतीक लक्ष्मण जी के लिए कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें।